students, welcome to you all on the platform of DI Academy. My name is Sabat Basood and I am your computer teacher. Today, the topic that I am going to teach you is variables and data types in Java. What is variable? Variable क्या चीज होती है? Variable is like a container that holds data. मैं फिर से बता रहा हूं, I repeat again that variable is like a container that holds data. जैसे एक वाटर बॉटल होता है ना, वाटर बॉटल क्या चीज होल्ड करता है? पानी को होल्ड करता है, जाहिर सी बात है। एक बल्ब होल्डर होगा, बल्ब होल्डर क्या चीज होल्ड करेगा? बल्ब को होल्ड करेगा। वैसे ही वेरिएबल क्या चीज होल्ड करेगा? डेटा को होल्ड करेगा। यानी एक प्रोग्राम में हम वेरिएबल को कब यूज करते हैं? जब भी हमें डेटा की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना एक प्रोग्राम बनाना है दो नंबर को ऐड करने का, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसको, यानी वी नीड व्हाट 10 and 20, वी नीड व्हाट 10 and 20। लेट्स से ये दो नंबर मुझे चाहिए, तभी तो मैं ऐड कर पाऊंगा ना, ठीक है। तो ये दो नंबर मैं जावा के प्रोग्राम में ऐसे नहीं ले सकता जब तक कि मैं इसे एक वेरिएबल के अंदर ना लिख दूं, जब तक कि इस डेटा को मैं क्या करूं? एक वेरिएबल के अंदर ना लिख दूं। ये डेटा किसके अंदर चला जाएगा? ए के अंदर। सिमिलरली 20 को भी मैं किसके अंदर लिखूंगा? ए के अंदर लिखूंगा। नहीं, ए के अंदर नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक रूल होता है वेरिएबल में। वो रूल क्या होता है कि एक वेरिएबल कैन होल्ड वन डेटा ऑल एट अ टाइम। एक वेरिएबल एक ही डेटा को होल्ड कर सकता है। तो इन प्लेस ऑफ ए मैं क्या लिखूंगा? मैं यहां पे मुझे दूसरा नाम देना पड़ेगा बी, ठीक है। यानी अब मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। याद रहे इक्वल टू जनरल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं बातचीत में, अदरवाइज ये बोलते हैं इसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में, यानी जावा की टर्मिनोलॉजी में क्या बात कहते हैं? असाइन। मेरा ये जो इक्वल टू इन मैथ्स, ये क्या जावा में क्या कहलाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं क्या लिखूंगा? a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। और इन दोनों नंबर्स को जब मुझे ऐड करना होगा, जाहिर है मैं क्या ऐड कर रहा हूं? 10 प्लस 20, राइट। इस तरह से मैं ऐड कराऊंगा प्रोग्रामिंग में। ये मैं कोड स्निपेट सिर्फ बता रहा हूं, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कहा यह जाता है, यानी फिर से एक रूल जावा का आता है, अब जब भी मुझे 10 या 20 का जरूरत पड़ेगा इस प्रोग्राम में, मैंने हमेशा याद करना है ए और बी को। वजह क्या है? क्योंकि 10 हमारा ए के अंदर आ चुका है और 20 हमारा बी के अंदर आ चुका है। तो मैं इसे इरेज करूंगा, इसे इरेज करूंगा और मैं लिखूंगा यहां पर क्या लिखूंगा? a प्लस बी, राइट। यानी अब a प्लस बी यानी इट विल कैरी 30, राइट, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? 30 आएगा, राइट। ये 30 फिर से एक डेटा हो गया, तो हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा विच विल बी c इज इक्वल टू a प्लस बी। यानी दो नंबर को ऐड करने के लिए हमें कितने वेरिएबल का जरूरत है? दो वेरिएबल टू होल्ड द नंबर एंड थर्ड वेरिएबल टू होल्ड द आंसर, राइट। लेकिन अभी इसमें कुछ कमी है। वो कमी क्या है? अब देखिए यहां पर जो क्या चीज आ रही है, यहां नंबर आ रहा है, यानी वेरिएबल क्या चीज होल्ड कर रहा है? नंबर को होल्ड कर रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये वेरिएबल सेम उसमें बात करें तो ऐसा हो सकता है कि एक वेरिएबल जो है आपका डेसिमल नंबर होल्ड करे, यानी फिर से क्या होगा? डेसिमल नंबर होगा ये, ठीक है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि एक वेरिएबल आपका क्या यूज होल्ड करे? एक से ज्यादा लेटर होल्ड करे। अहमद, यानी ये भी फिर से हो गया। ये मैं सेमीकोलन बना रहा हूं, इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये पंक्चुएशन किस काम में आता है और कौन सा पंक्चुएशन कहां पर यूज होता है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। मैं बता रहा था कि एक वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा, अलग अलग तरह के डेटा स्टोर हो सकते हैं। एक में डेसिमल नंबर, एक में ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, और लेट्स से सी में मैंने इंटीजर्स रखा, ठीक है। लेट्स से डी में मैंने क्या रखा? यहां पर जो है एक सिंगल लेटर लिखा। इतने तरह के मेनली डेटा हम लोग होल्ड करते हैं, राइट, है ना। अब देखिए
जाहिर है अगर मैंने B इक्वल टू अहमद लिखा है और लेट्स से D इक्वल टू मसूद लिखा है और मैं दोनों को ऐड करूं तो इसका आंसर कुछ और नहीं आएगा, इसका आंसर अहमद प्लस मसूद होगा। यानी जब हम लोग दो चीजों को, दो ग्रुप ऑफ लेटर्स को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो ज्वाइन होते हैं, वो ऐड नहीं होते हैं। राइट, ये बात हमें तो दिख रहा है, कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा? ये आएगा डेटा टाइप से। अब ये अगला कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, जब भी हमें डेटा की जरूरत होगी, मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं, जब भी हमें डेटा की जरूरत होगी मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं, और जब भी वेरिएबल्स होगा उसके साथ डेटा टाइप्स होगा। यानी डेटा टाइप्स क्या चीज है? ये बताता है कि हमारे वेरिएबल में डेटा किस तरह का सेव हो रहा है। अगर ये डेटा डेसिमल नंबर है तो यहां पर हम लोग डबल या फ्लोट यूज करेंगे। ठीक है, अब डबल और फ्लोट में क्या फर्क होता है इसको भी हम लोग बाद में समझेंगे। फॉर द टाइमिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब भी कोई वेरिएबल है, हम वेरिएबल में डेसिमल टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है तो हम डबल यूज करेंगे। ग्रुप ऑफ लेटर्स के लिए हम क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ लेटर्स के लिए हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे। राइट, मेक श्योर सारे डेटा टाइप्स जो है वो स्मॉल लेटर में होते हैं सिवाय स्ट्रिंग के। इसका भी कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग चैप्टर में हम लोग इसको पूरी तरह से समझते हैं। और फिर इसके बाद जब कोई नंबर होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ इंट लिख रहे होते हैं। राइट, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि -10 के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज होता है। राइट, अब इसके बाद सिंगल लेटर के लिए कैर यूज होता है। प्लीज इसे 4 मत पढ़िएगा बल्कि ये कैर है। यहां पर सिंगल कोट्स क्यों लगा है, यहां डबल कोट्स क्यों लगा है, यहां पर कोट्स क्यों नहीं लिखे, आंसर में क्या फर्क आता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। आई होप कि इतनी छोटी सी बात मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो होल्ड करता है हमारे डेटा को। और डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स ये बताता है कि वो डेटा हमारा किस तरह का होगा। अब डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें क्या क्या फर्क आता है, इसके अलावा मेमोरी साइज, ये सब हम लोग जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आई होप कि ये बातें सबको समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।